हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक नई वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। वैकेंसी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूंगा मैं आपको यहाँ पे कि क्या आया है क्या नहीं आया है। एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है उसके तहत ये वैकेंसी निकला है। और वैकेंसी किसका निकला है? द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स, यानी असिस्टेंट पोस्ट है। किसके अंदर? जो प्रोविडेंट फंड जो होता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, जो पीएफ अकाउंट आप खुलवा के रखते हैं, कॉर्पोरेट वाले भी खुलवाते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट है, एक विंग है छोटा सा। किसके अंदर? श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंदर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको क्या बोला जाता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज। तो उसके तहत ये निकला है। एग्जाम नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट निकला है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ये पोस्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि जो सीजीएलई के जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर है, उनके बराबर के ही सैलरी की पोस्ट है। यानी पे लेवल 7 है, जो आता है 4600 ग्रेड पे, यानी बी ग्रेड जॉब है। सीजीएलई की जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है, एसएससी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर है, उन सब के बराबर की भी ये जॉब है 4600 ग्रेड पे की। अब बात कर लें सबसे पहले कि ये है क्या जॉब है, क्या काम करना होगा। जो पीएफ अकाउंट होल्डर जो होते हैं, उनके जो लेखा देखा का काम है, ऑफिशियल काम है, कुछ लंबा चौड़ा सीन इसमें नहीं है। यहाँ पे इसने बताया है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ, ये एग्जाम करवाएगा। प्री होगा इसका 30 जुलाई और 31 जुलाई 2 दिन में। कब होगा? 30 जुलाई और 31 जुलाई को इसका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम इसका क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अंदर आपको सिर्फ पास करना है। प्री एग्जाम जो बैंक का एग्जाम होता है, वैसा का वैसा प्री एग्जाम होगा। सिर्फ आपको पास करना है, जो भी कट ऑफ रहेगी उसका नंबर सिलेक्शन में जुड़ेगा नहीं। प्री पास करने के बाद में आपका एक होगा मेंस एग्जाम, जो प्री के रिजल्ट आने के बाद उसकी डेट आएगी आपके पास में। तो मेंस एग्जाम के अंदर एक 200 नंबर का पेपर होगा, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। यानी सिर्फ 2 पेपर हैं, मेरिट एक पेपर के आधार पे बनेगी। पहला क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ना इंटरव्यू है, ना ग्रुप डिस्कशन है, ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। डिस्क्रिप्टिव है वो मेंस के साथ में ही छोटा सा है, 50 नंबर का ऐड किया हुआ, 50 या 30 नंबर का है वो। अब बात करते हैं इसके फॉर्म्स की। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख को, शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और 25 जून इसकी क्या है? लास्ट डेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मान के चलो आपको कि आपको जॉब लगते ही 44,900 रुपये बेसिक पे मिलेगा, प्लस 4,000 के आसपास आपको डीए मिलेगा, 4 या 5,000 के आसपास, क्योंकि जो जितना परसेंट है उसके अलावा आपको जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं तो कम से कम आपको 11,000 के आसपास में रहने का एचआरए मिलेगा। ये लगते ही है। अदर 3, 4, 5,000 तक का अलग आपका पेट्रोल का ये वो अलाउंस मिलेगा। टोटल आप अगर सैलरी जोड़ते हो तो नहीं करते, इस जॉब में जाते ही ज्वाइन करते ही पहले महीने ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 65,000 रुपये। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस जॉब के लिए है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल। अब में ओबीसी वाले जो लोग हैं वो 3 साल लेके 30 तक दे देंगे, और जो SC ST वाले 5 लेके 32 तक दे देंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, सिर्फ आपको क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में। चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो, जो भी हो, बस डिग्री होना चाहिए आपके पास में। अब बात करते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है 280। 200 वैकेंसी 80 है, 280 वैकेंसी है टोटल। वो कैसे बांटी है वो भी हमें आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये तो सारा
फंडा आपको समझ आ गया। 30 तारीख से फॉर्म शुरू है, 25 लास्ट डेट है। 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कॉल लेटर आ जाएंगे। 30 और 31 को प्री का पेपर है और मेंस पेपर होगा प्री के बाद में। ये है वैकेंसी। जनरल का 113 है। जो नया नया रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला वो 28 है, SC 42 है, ST 21 है, OBC एनसीएल यानी जो नॉन क्रिमिलियर वाले हैं उनके लिए 76 है। और ये जो कुछ लोग जो ABCD 4 कैटेगरी बांटी है, तो ABCD का मतलब है जो विजुअल हैंडीकैप्ड हैं, जो आंखों की प्रॉब्लम उनके 3 है, जिनको सुनाई नहीं देता उनकी भी 3 है, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी टाइप का जो भी कुछ जैसे ये लेपर्सी है, कुछ और भी चीज़ें, एसिड अटैक विक्टिम है, कुछ और है, उनकी भी 3 है। और D और E में आ जाते हैं जिसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, उनके लिए भी 2 वैकेंसी है। ये तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली। पे की हमने बात कर ली है, 44,900 से शुरू होगा। उसके साथ साथ में आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और भी अलाउंसेस जो भी डिपार्टमेंट में है आपको सब मिलेगा। इसके साथ साथ फॉर्म में क्या करना है वो आप सबको पता है, कुछ नया नहीं है। फ़ोटो लगानी है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड नहीं करने हैं। एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है वो है कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 25 जून तक आ गया हो वही लोग फॉर्म भरें। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, अपीयरिंग फाइनल ईयर में हैं, वो लोग इसका फॉर्म ना भरें। यानी जो इन लोगों की ग्रेजुएशन है वो 25 तारीख जून तक ख़त्म हो गई हो, 25 तारीख को उनका फाइनल रिजल्ट आ गया हो, वही लोग इसमें अप्लाई करें। फीस की बात करते हैं तो SC ST वालों के लिए है 250 रुपये है और अदर्स के लिए कितना है 500 रुपये। वो सब तो आपको पता ही है कि कितना होना है और कितना नहीं होना है। एज की लिमिट की बात करते हैं तो SC OBC वाले 1992 के से बड़े नहीं होने चाहिए। जनरल वाले OBC वाले 89 से बड़े नहीं होने चाहिए और SC ST वाले 87 से पहले के जन्मे हुए नहीं होने चाहिए। आपका थोड़ा सा डेट का यहाँ पे एज अपनी चेक कर लेना। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 25 जून, तब तक आपका फाइनल का रिजल्ट आ गया होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब एक्स सर्विसमैन वाला है थोड़ा सा, तो आप सबको पता है कि एक्स सर्विसमैन का 40-43 साल तक का होता है, डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन 25 तक है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी तब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई करें, वरना ना करें। SC ST वालों के लिए 250 है और बाकियों के लिए 500 रुपये इसकी फीस है। रिजर्वेशन जैसे जो आपको बताया गया है वो आपको सबको पता है रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगा, वो रिजल्ट पे और सबका कट ऑफ अलग अलग रहेगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगा 30 नंबर का 20 मिनट में, रीजनिंग आएगा 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 35 नंबर का रहेगा 20 मिनट मिलेगा। और मैथ्स भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर मिलेगा, 20 मिनट मिलेगा। तो ये आपको प्री का है। प्री अगर आपने पास कर दिया तो आपको फिर कहाँ बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्री क्या है, क्वालिफाइड नेचर का है। और प्री में ये चीज़ भी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और मेंस के लिए 1:10, यानी अगर 280 वैकेंसी है तो मान लो कि चलो 3000 लोगों को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आप स्कोर करोगे उसी के हिसाब से आपकी बनेगा मेरिट। अब मेंस में क्या आएगा, मेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 60 नंबर के होंगे, 35 मिनट मिलेगा। 40 आएंगे जनरल के, जनरल जीके के, इकोनॉमी के, फाइनेंस अवेयरनेस के, 20 मिनट मिलेगा 40 नंबर के। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर 30 मिनट। मैथ्स के 40 क्वेश्चन, 60 नंबर 35 मिनट, यानी 2 घंटे 150 क्वेश्चन और 200 नंबर। फिर आएगा 30 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, एक प्रीसीज राइटिंग है, एक कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। इसमें आपको 45 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है। 153 क्वेश्चन रहेगा, 230 नंबर रहेगा। कट ऑफ अब आपको यहाँ पे 3000 लोगों में, यानी जो भी 280 लोग हैं वहाँ जगह बनानी है। फाइनल मेरिट आएगी 280 लोगों की। अब देख लो, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। फेज 2 है वो सिर्फ फाइनल सिलेक्शन के लिए है, मीन्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/4। समझ में आ गया सबको। डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन, यानी थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। द क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन
and the candidate will have to type the answers using keyboard. Descriptive paper will be conducted online immediately after completion of online subjective paper of phase 2. एंड जैसे ही मेंस 2 घंटे का खत्म होगा, डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएगा 45 मिनट का। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अब देख लो कि एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ कहाँ हैं। अपने राजस्थान वाले ही देख लेते हैं अपन झट से कि राजस्थान में अगर आप फॉर्म भरते हो तो सिर्फ जयपुर ही एक सेंटर है। राजस्थान में कहाँ है सेंटर? सिर्फ जयपुर है, और मेंस का भी वही सेंटर रहेगा जहाँ पे आप लोग प्री देख के आओगे, वो कोई इश्यू नहीं है। तो बाकी इसमें कुछ है नहीं। एक परफॉर्मा है लास्ट में ओबीसी वालों के लिए, वो थोड़ा सा आप देख लिए कि उसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने का है वो तो आपको हर एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, उसका कोई लंबा चौड़ा इश्यू नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज। ये है इन इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले जो आज नया रिजर्वेशन मिला है उनके लिए, ये है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वालों के लिए। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये कुछ नहीं। ये PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज। ये बहुत अच्छा मौका है एक पे लेवल 7 यानी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट को हथियाने का। बढ़िया जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छे खासे अलाउंसेस मिलेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी बजा दें, ताकि जो भी ऐसा नोटिफिकेशन आए तो आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो डालते ही लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।